सो वेलकम गाइस। आज हमारे साथ में किरण कुमार और जैस्मिन जुड़ रहे हैं। सो बेसिकली सबसे पहले तो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू जैस्मिन एंड किरण, बिकॉज जैस्मिन तो कंप्लीटली इन्होंने तीनों पार्ट को पास कर लिया है और किरण ने अभी जस्ट वन पार्ट को क्लियर किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जैस्मिन से। जैस्मिन, कैसा लग रहा है आपको तीनों पार्ट को पास करके? थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली जो 6-7 महीने की मेहनत है वो सक्सेसफुल होगी। अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। ओके। तो एग्जाम के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है कि अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी को देखना, अब बस उस पे फोकस है। ओके, तो जैस्मिन ने कहा कि उन्होंने 6 to 7 मंथ का टाइम लिया पूरे इस ओवरऑल इनरोल्ड एजेंट को पास करने में। किरण, जैसे आपने अभी यूएस टैक्सेशन का पार्ट 1 क्लियर किया है इनरोल्ड एजेंट, तो आपने पार्ट 1 में कितने महीने का टाइम लिया? बिकॉज उससे मैं व्यूअर्स को एक आइडिया लगेगा कि इसमें कितना टाइम लगता है। आपने कितने समय लिया? जी सर, मैंने सिर्फ 1.5 मंथ्स पढ़ाई की है पार्ट 1 की। और उसी में मतलब मैंने सब मटेरियल्स, आपके लेक्चर्स और एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए 1.5 मंथ्स में। ओके, और तो वन उसके बाद वन एग्जाम। एंड हाफ मंथ आपने लिया और जैस्मिन ने ओवरऑल 6 मंथ में इनरोल एजेंट को पास किया। तो जैस्मिन, बहुत सारे कैंडिडेट्स जब इस कोर्स को ज्वाइन करने की सोचते हैं तो उनके मन में एक क्वेश्चन होता है, इट इज डिफिकल्ट कोर्स और नॉट? बिकॉज आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को 6 मंथ में पास किया और आप हमारे सीपीए के स्टूडेंट्स भी हैं। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कई बार कंफ्यूजन में रहते हैं कि सीपीए ज्यादा आसान है या इनरोल्ड एजेंट ज्यादा आसान है। तो कितना डिफिकल्ट है इनरोल्ड एजेंट, अगर मैं आपके एक्सपीरियंस को शेयर करूं? सर डिफिकल्टी लेवल मुझे लगता है कि डिपेंड करता है कि आपको टैक्सेशन की नॉलेज कितनी है। ओके। कईयों को पहले से अगर थोड़ा सा नॉलेज है टैक्सेशन की तो वो इजिली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो ये है कि यूएस टैक्सेशन की मुझे तो नॉलेज नहीं थी, मुझे इवन इंडिया के टैक्सेशन की भी नॉलेज नहीं थी, बट मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। और डिफिकल्टी लेवल मैं बोलूंगी कि बिल्कुल मीडियम डिफिकल्टी लेवल है। अगर एक प्रोसीजर वाइज उसको पढ़ते रहोगे, चीजों को फंडामेंटल्स जो आप बार बार अपनी वीडियोस में बोलते हो कि फंडामेंटल्स को समझिए, जी। अगर फंडामेंटल को समझ लिया उसके बाद डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल आपकी मुझको लगता है 90% कम हो जाती है। क्योंकि जब आप एग्जाम देते हो तो जब आप रीडिंग करते हो, जो आपने लेक्चर सुने होते हैं, जो आपने ग्लेम का मटेरियल पढ़ा होता है, उसकी हिडन लाइंस में से ही क्वेश्चंस उसी में से रिवॉल्व करते रहते हैं। तो व्यूअर्स को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि किरण कुमार और जैस्मिन दोनों का कोई बैकग्राउंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड नहीं है। उन्होंने इंडियन इनकम टैक्स को नहीं पढ़ा है। तो एक यूएस का कोर्स जो कि इन्होंने बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्लियर किया है। अब किरण, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आप एग्जाम दे रहे थे तो आपको चीजों को याद करना पड़ता है, लिमिट्स वगैरह, या सीधे एप्लीकेशन ऑफ माइंड? आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि आप कुछ क्रैमिंग वगैरह करने की रिक्वायरमेंट्स होती है क्या इनरोल एजेंट के कोर्स में? सर नहीं, क्रैमिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप एक सिस्टमेटिक बेसिस में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, चैप्टर वाइज अगर आप लेक्चर सुनते हैं और उसके बाद एमसीक्यूज अगर करते हैं, तो आई थिंक इट इज मोर देन इनफ फॉर दिस एग्जाम। मतलब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना पड़ता है। अब जी देखिए, जी, एप्लीकेशन। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज ही नहीं होता कि इनरोल एजेंट कोर्स क्या है। तो सबसे पहले जैस्मिन, मैं आपसे पूछूं, आपने कब डिसाइड किया कि आपको इस कोर्स को करना चाहिए? बिकॉज बहुत कम ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको इनरोल एजेंट कोर्स के बारे में जानकारी होती है, और जानकारी होती भी है तो वो अवेयर नहीं होते। तो आपने क्या मोमेंट ऑफ पॉइंट पे डिसाइड किया कि इस कोर्स को आपको करना चाहिए? बेसिकली मेरा जो इंटरेस्ट था, मैं सीपीए भी इसीलिए कर रही थी कि मुझे टैक्सेशन में ही जाना है और हायर लेवल की टैक्सेशन में प्रैक्टिस करना है। तो जब मेरे को एक बारी आपके किसी कोर्सेज के थ्रू ही पता चला कि इनरोल्ड एजेंट भी एक यूएस के टैक्सेशन का स्पेशलाइज्ड कोर्स है, जी। तो फिर जब उसके बारे में सर्च किया तो मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज है। अगर हम इसको एक छोटे से वर्ड में कहें, जैसे एक लॉयर होता है जुडिशरी में, जी। ऐसे एक एनरोल्ड एजेंट है आईआरएस में, जी। जो बिल्कुल। आपको आईआरएस बिल्कुल में आपने ठीक कहा। रिप्रेजेंट करने की सो अथॉरिटी है आपके पास। व्यूअर्स को मैं थोड़ा सा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि इनरोल्ड एजेंट बेसिकली एक लाइसेंस है कि आपके पास यूएसए में टैक्स प्रैक्टिस का लाइसेंस आ जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके साथ मेरी डेली कनेक्टिविटी होती रहती थी। मुझे याद है कि 24 जनवरी को आपने पार्ट 2 दिया। यस सर।
और 3 फरवरी को आपने पार्ट, आई गेस 3 फरवरी को आपने पार्ट 1 क्लियर किया। यस सर। सो आपने 6 to 7 मंथ में इनरोल्ड एजेंट को क्रैक कर लिया। अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब तीनों लेवल में डिफिकल्ट पार्ट कौन सा, पार्ट 1 डिफिकल्ट है, पार्ट 2 डिफिकल्ट है, या पार्ट 3 डिफिकल्ट है? कौन सा पार्ट आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगा, मतलब ओवर सर द? पार्ट पार्ट टू क्योंकि इसमें कंपनी कॉर्पोरेशन, सी कॉर्पोरेशन, एस कॉर्पोरेशन आ जाते हैं, इस कारण शायद आपको डिफिकल्ट लगा होगा। यस सर, सबसे क्योंकि इजी वो कौन सा, पूरा बेस है। सबसे इजी पार्ट कौन सा लगा आपको? सर डेफिनेटली पार्ट 3 बहुत इजी है। पार्ट 3, हाँ, क्योंकि पार्ट 3 में केवल 7 यूनिट्स हैं, तो एक कैंडिडेट को मेरा हमेशा ये एडवाइस होती है कि आप पार्ट 3 से स्टार्ट कीजिए, जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस आ जाए, और फिर उसके बाद आप पार्ट 1 को क्रैक कीजिए और फिर पार्ट 2 को क्रैक कीजिए, तो ये एक बेटर ऑर्डर हो सकता है। अगला क्वेश्चन जैस्मिन मेरा आपसे ये है कि जैसे आप कनाडा में हैं, तो इंटरनेशनली बहुत सारे कैंडिडेट कनाडा पीआर के बेसिस पे जाने की प्लान करते हैं, तो कनाडा स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप उस टेरिटरी में हैं, आप एक बैंक में जॉब भी कर रहे हैं, सो कनाडा में यूएस टैक्सेशन की क्या वैल्यू है या नहीं है? मतलब एक आपका ट्रू ऑनेस्ट ओपिनियन में यहाँ पे जानना चाहूंगा। आप आपके फ्रेंड सर्कल में, वर्क कल्चर में इस प्रोफेशन को कहाँ पर देखते हैं? सो यूएस टैक्सेशन के रिलेटेड यहाँ पे बहुत एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने कनाडा आने के बाद एक रियलाइज की, जो कनाडा का टैक्सेशन है ना, वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। ओके। बिल्कुल उसने यूएस की एक एक चीज को कॉपी किया हुआ है, सिर्फ कनाडा ने फॉर्म नंबर्स चेंज किए हुए हैं। अदरवाइज जो बीच में क्रक्स है, लिमिट्स हैं, वो सब कुछ सेम है। और आपको कनाडा में ही यूएस कंपनीज, आपको रिमोट जॉब्स इतनी ज्यादा अवेलेबल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ओके, तो मतलब आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस ये है कि यूएस टैक्सेशन इनरोल्ड एजेंट की वैल्यू कनाडा में बहुत अच्छी है। बहुत सारे कैंडिडेट जो पीआर बेसिस पर कनाडा मूव ऑन हो चुके हैं या होने वाले हैं, अगर वो इस कोर्स को कर लेते हैं तो अपॉर्चुनिटीज उनको काफी अच्छी मिल सकती है। आपका एक्सपीरियंस है ओवरऑल? यस सर, बिकॉज यूएस टैक्सेशन के साथ साथ आप ये सोच लो कि आपको कनाडा के टैक्स की भी नॉलेज आ चुकी है। आपको सिर्फ उनके फॉर्म नंबर्स देखने हैं, बाकी सब कुछ बाकी सेम है। तो आप एक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बिल्कुल सेम है। आप दोनों कंट्रीज के साथ आप दोनों ही प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब अगला क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है। जैसे किरण और आपने हमसे पढ़ा, बहुत सारे इनरोल्ड एजेंट के स्टूडेंट हमसे पढ़ते हैं कि क्या सेल्फ स्टडी की जा सकती है, या हमारे लेक्चर क्योंकि ओन लैंग्वेज में होते हैं, मैं जब भी इस सब्जेक्ट को पढ़ाता हूं तो बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूं। तो किरण, आपका एक्सपीरियंस बताइए कि आपको लेक्चर्स का कितना बेनिफिट मिला? आपने सारे लेक्चर्स को गो थ्रू किया होगा, और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि केवल क्या हम सेल्फ स्टडी मटेरियल ले लें, या कोचिंग का आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिला है? किरण, आपसे। सर बहुत सारे एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जिनकी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, तो उनके लिए मुझे लेक्चर्स बहुत बेनिफिशियल लगे। और जी। आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखाते हैं करके मुझे इजी पड़ा ये एग्जाम। ओके जैस्मिन, आपसे क्वेश्चन है कि जो हम आपको जब सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, तो सॉफ्टवेयर में आपकी परफॉर्मेंस आती है क्या? बिना सॉफ्टवेयर के, बहुत सारे मैंने देखा है मार्केट में, कई लोग बिना सॉफ्टवेयर के इनरोल्ड एजेंट की कोचिंग पढ़ने की सोचते हैं। सॉफ्टवेयर इज नेसेसरी और नॉट, एज पर योर ओपिनियन? यस सर, सॉफ्टवेयर डेफिनेटली आपको मस्ट है आपके कोर्स में। बिना प्रैक्टिस के, बिना एक्सप्लेनेशंस के, इवन आप अगर मटेरियल आपने पढ़ लिया, गो थ्रू कर लिया, सॉफ्टवेयर में जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो उसमें से भी बहुत नॉलेज आती है। क्योंकि उनकी एक्सप्लेनेशन, जब आप रॉन्ग क्वेश्चन करते हो, राइट कर रहे हो, तो सबकी एक्सप्लेनेशन चारों की चारों जब आप तो पढ़ते हो तो सॉफ्टवेयर में जो चारों। परफॉर्मेंस रिपोर्ट आती है, अगर मान के चलिए कोई स्टूडेंट सिर्फ पीडीएफ से पढ़ ले उसको, सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस रिपोर्ट का कितना इंपॉर्टेंस है आपके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली उसको हर वीक इवेलुएट करती थी कि इम्प्रूव हो भी रही है कि नहीं हो रही है। मंथली फिर उसको इवेलुएट करते थे, उसमें चार्ट भी आता है इवन कि आप कितना राइज कर रहे हो, कितना हाँ, मतलब डाउनफॉल जब है भी हम आपको इसमें। सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, तो कैंडिडेट्स के लिए मैं बताऊं कि जैसे आपने लेट से 5 यूनिट्स के क्वेश्चंस किए, तो 5 यूनिट में अगर आपके 100 में से 70 क्वेश्चन करेक्ट हैं, तो वो 70% रिजल्ट दिखाता है कि 30% आपके क्वेश्चन रॉन्ग है। फिर वापस आप क्या कर सकते हो, 30% को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेटली यहाँ पे रिलेवेंस होगी। अगला क्वेश्चन मेरा अब किरण से है कि किरण कुमार, जब आपने इनरोल्ड एजेंट करने का डिसीजन लिया, सो आपने कहीं ना कहीं रिसर्च किया होगा हमें किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए एंड ऑल।
तो आपने ये क्यों डिसीजन लिया कि एकेपीआईज को ज्वाइन किया जाए? बिकॉज बहुत सारे टीचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो इनरोल्ड एजेंट को प्रोवाइड करते हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉर ज्वाइनिंग द इनरोल्ड एजेंट विद एकेपीआईज? जी सर, मैं यूट्यूब पे सर्च करता था कि एनरोल्ड एजेंट के कौन से क्लासेस है इंडिया में। तो उसमें से आपके क्लासेस के जो सैंपल वीडियोस थे जी. वो मैंने देखे थे। तो उससे मुझे पता चला, मतलब आपके लेक्चर्स थोड़े सिंपल लैंग्वेज में है जो मुझे इजीली समझ आएंगे, जो टॉपिक्स है कंसेप्ट से इजीली समझ आएंगे, तो इसलिए मैंने एकेपीएस को सिलेक्ट किया था। तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि हमारे जो क्लासेस के नोट्स हैं, अब तो हम बिल्कुल आपको समरी नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करने लगे हैं और हमारी फंडामेंटल की क्लासेस भी स्टार्ट होने लगी. अब मैं थोड़ा जैस्मिन से पूछना चाहूंगा कि जैस्मिन, जैसे कैंडिडेट्स जब पार्ट 2 को पढ़ते हैं तो उसमें कंपनी वाला पार्ट है, पार्टनरशिप का पार्ट है, कैपिटल गेन का पार्ट है. तो आपको इन स्पेसिफिक पोर्शन को पढ़ने में किस तरीके से आपने, मतलब क्या स्ट्रेटजी रही? क्योंकि ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज पार्ट 2 कई बार स्टूडेंट को थोड़ा सा, कैंडिडेट को डिफिकल्ट लगता है. तो किरण को भी इससे हेल्प मिलेगी कि इन कंपनीज वाले जैसे सी कॉर्पोरेशन, एस कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप बेसिस, इसको आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया? सर बेसिकली जो ये कंपनीज है ना जो इंडिया में रन कर रही हैं टोटली डिफरेंट है जो यूएस में, जैसे एस कॉर्पोरेशन है, सी कॉर्पोरेशन है या एलएलसी है उनकी। बेसिकली सबसे पहले ना मैंने इनको स्टार्टिंग कर दिया था मटेरियल से पढ़ना। जी. पहले एस कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप, फिर मुझे लगा कि मुझे पहले इनकी थोड़ी बैकग्राउंड नॉलेज पता होनी चाहिए कि कंपनी चल कैसे रही है, तब इजी होगा। जी. तो फिर एक छोटा सा चार्ट बना के उनके डिफरेंस लिखे कि पार्टनरशिप में ये है, पार्टनरशिप में फिर आगे क्या डिविजन्स हैं, वो काम कैसे करती हैं, उनकी पास थ्रू इनकम जो है, जो मैंने पहले कभी कंसेप्ट सुना भी नहीं था। मतलब आप सेल्फ मेड नोट्स भी बनाते थे? मतलब लेक्चर पढ़ने के बाद आपने सेल्फ मेड नोट्स को भी यहाँ पर स्पेसिफिक टॉपिक्स में बनाया है. किरण, आप यस कुछ सर। कहना चाहें? आपने पार्ट 1 में जो प्रिपरेशन की है डिफिकल्ट टॉपिक्स की, कैसे आपने प्रिपरेशन की? क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी है, थोड़ा सा आप मुझे बताएं. जी, टॉपिक्स में जो सब टॉपिक्स है तो जी. उसके हिसाब से मैंने डिवाइड किया था, और एमसीक्यूज भी उन्हीं सब टॉपिक्स के मैं करता था। तो उसके हिसाब से मैंने जो मेन बड़े टॉपिक्स है उनको डिवाइड किया था, और उसके हिसाब से मैंने पढ़ाई की। ओके. तो अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके ग्रेजुएशन में, जैस्मिन अगर आप डिक्लेयर करना चाहें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हमसे पूछते हैं कि सर हमारा 50% ही है, क्या एक नॉर्मल, मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी की तो रिक्वायरमेंट नहीं है एनरोल एजेंट को पास करने के लिए? बस मैं जनरली आपको पर्सनली जानता हूं कि आप सीपीए भी पढ़ रहे हैं, आपका स्कोर काफी अच्छा आ रहा था, बट मुझे ये बताइए कि क्या एवरेज पर्सन जो कि अपने ग्रेजुएशन में 60-70% स्कोर करता हूं, क्या वो भी एनरोल एजेंट को पास कर सकता? डेफिनेटली सर, मेरे खुद के ग्रेजुएशन में 68% थे, जी. मास्टर्स में मेरे 65% है। बट आपने इसलिए स्टिल एनरोल एजेंट को कंप्लीटली फर्स्ट अटेम्प्ट में विद इन 6 to 8 मंथ में पास किया है. यस सर, वो ग्रेजुएशन के एवरेज लेवल मेरे को नहीं लगता है यहाँ पे कुछ मैटर करता है। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके ग्रेजुएशन लेवल से बिल्कुल मैच नहीं करती है। और इतनी हाई ज्यादा आपको कैलकुलेशंस भी नहीं है इसमें कि आपको समझ ना आए। बीकॉम का स्टूडेंट, कॉमर्स का स्टूडेंट के हिसाब से बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशंस है, बहुत बड़ी कैलकुलेशंस बिल्कुल भी नहीं है इसमें, बहुत छोटी छोटी सी हैं। सिर्फ फंडामेंटल्स को समझ के 4 और 5 फिगर्स से ज्यादा उसमें फिगर्स आती ही नहीं है। ओके. तो आप अपने एग्जाम का एक्सपीरियंस ये भी शेयर कर रहे हैं कि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कम आते हैं? मतलब कैलकुलेशन आते भी तो उतने बड़े कैलकुलेशन नहीं आते कि स्टूडेंट को बहुत ज्यादा टाइम लगे, मतलब 1-2 मिनट में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। बड़े, बहुत बड़े आपको नहीं दिखेंगे उसमें कैलकुलेशंस वाले, बहुत छोटे आते हैं। कंसेप्ट क्लियर है तो विद इन 1 मिनट आप क्वेश्चन को देखते सार ही उसकी कैलकुलेशन कर लोगे। क्योंकि आप सीपीए भी कर रहे हैं तो जनरली सीपीए का रेगुलेशंस आपने पूरा पढ़ा हुआ है, मुझसे ही पढ़ा हुआ है, और हम वेरी होप कि आप डेफिनेटली यूएस सीपीए भी बनेंगे, बिकॉज मेरा सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा आपकी इस पूरी जर्नी में. एक कैंडिडेट के मन में अगर डिलेमा हो कि उससे सीपीए करना चाहिए या इनरोल्ड एजेंट करना चाहिए, आप अगर उसको वन कोर्स चूज करने का सजेशन दें तो वो कौन सा कोर्स होगा, क्यों? मैं ये जानना चाहूंगा आपसे. सर ये तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मेरा तो टैक्सेशन में इंटरेस्ट था, तो मुझे तो ये था कि मैं इनरोल्ड एजेंट भी करूं। अदरवाइज सीपीए
करके भी आप एक टैक्सेशन लाइन में स्पेशलाइज्ड बन सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। देखिए enrolled सीपी agent में का सारा इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, इनरोल एजेंट में देखिए इन्वेस्टमेंट आपका आई गेस 50% कम इन्वेस्टमेंट है उसमें, यस क्योंकि सर। अगर हम देखें सीपीए करने में 3.5 लाख के अराउंड एक्सपेंडिचर आ जाता है, कोचिंग एंड ऑल। वहीं इनरोल एजेंट को आप 1,20,000 समथिंग में पूरा इंक्लूडिंग कोचिंग इसको फिनिश कर सकते हो। सबसे अच्छी बात इनरोल एजेंट की है, रेगुलर एग्जाम होती है, आपको यस सर। इमीडिएटली रिजल्ट आता है जैसे ही आप एग्जाम देख के आते हैं। सो लास्ट आपसे एक क्वेश्चन, अब जैस्मिन, फिर उसके बाद किरण से एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको एनरोल्ड एजेंट बनकर कैसा लग रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और आप आने वाले समय में अपने आप को कहां देखते हैं इस प्रोफेशन से, कैसा फील हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो बहुत रिलैक्स्ड फील हो रहा है। अब प्लान क्या रहा है कि 2 दिन बस छुट्टियां लेंगे, फिर उसके बाद फिर सीपीए की तैयारी करेंगे। बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि जितनी 6-7 महीने जो सब कुछ सेक्रीफाइस किया, फैमिली, फ्रेंड्स, तो वो पे ऑफ हो गया। और तो जैस्मिन के बारे में मैं बताऊं कि जैस्मिन एक फुल टाइम वर्किंग होने के बावजूद, और कनाडा में अपना मतलब सभी जानते हैं कि सबको खुद ही काम करना पड़ता है, उसके बावजूद अपनी स्टडी को प्लान करते हुए 6 मंथ में आपने पास किया, ये अपने आप में एक अचीवेबल है। सो रियली आप बहुत मतलब काफी इसको फास्ट आपने कंप्लीट किया, तो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। किरण, थैंक यू। आपको कैसा लगा पार्ट 1 को पास करते, बिकॉज अभी आपके लिए आगे की 2 जर्नी और बाकी है, सो अपना एक्सपीरियंस। जी बहुत अच्छा लगा सर। किसी प्रोफेशनल कोर्स में एंट्री लेने के बाद आप जब पास करते हैं तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, तो बहुत अच्छा अच्छा लगा। थैंक यू सो बोथ ऑफ यू, वेरी वेरी थैंक यू। अब आपके लिए जी ऑल द बेस्ट, और आप पार्ट 2 और पार्ट 3 को जल्दी से क्रैक करें किरण, और आप भी हमारे अलुमनी क्लब में शामिल हों। सो अगेन थैंक यू फॉर बोथ ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। ओके। ओके। थैंक